मैं हूँ ना। आज मेरा दिन बहुत ही बेकार गया था, इसलिए मूड बहुत ही ख़राब था। उदास मन से मैंने रात को ईश्वर की प्रार्थना की, जो कि मेरा रोज का नियम था, और अपने दुख से परेशान होकर ऊपर वाले को याद करते हुए कहने लगा, भगवान आप नाराज ना हो तो एक प्रश्न पूछूं? घोर आश्चर्य के प्रभु ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान ने कहा, अवश्य, जो भी पूछना हो पूछो। मैं एक आह भरते हुए बोला, भगवान आपने आज मेरा पूरा दिन इतना खराब क्यों कर दिया? भगवान हंसे और पूछा, किंतु हुआ क्या, स्पष्ट बोलो। मैं तो जैसे अपने दुख की गठरी खोलने के लिए तैयार ही बैठा था। सुबह अलार्म नहीं बजा, मुझे उठने में देर हो गई। भगवान ने कहा, अच्छा फिर? मैं बोला, देर हो रही थी, उस पर स्कूटर भी आज ही बिगड़ना था। पता है आपको कितनी मुश्किल से रिक्शा मिला? भगवान ने कहा, अच्छा फिर? मैंने कहा, जल्दी की वजह से टिफ़िन लेना भूल गया था। सोचा कैंटीन में खा लूँगा, लेकिन वहाँ कैंटीन बंद थी। एक सैंडविच पर पूरा दिन निकालना पड़ा। वो तो भला हो मेरे एक सहकर्मी का, जिसने मुझे अपना टिफ़िन शेयर कर लिया। भगवान केवल हंसे। मैं फिर अपना दुख बताने लगा। आज एक कॉल आई थी, जिसमें बताया कि मैं 20 लाख रुपए का इनाम जीत गया हूँ, लेकिन भाग्य देखो, बीच में ही फ़ोन खराब हो गया और मेरे 20 लाख रुपये गए पानी में। भगवान ने पूछा, अच्छा फिर? मैं बोला, थक हार कर ऑफिस से घर आया तो सोचा कि जल्दी घर जाकर एसी ऑन करके आराम से सोऊंगा, पर घर पहुंचा तो लाइट ही नहीं थी। हे भगवान, इतनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों? भगवान सारी बातें सुनकर बड़े प्यार से कहने लगे, वत्स तुम्हें क्या पता आज तुम पर कितनी बुरी ग्रह थी। मैंने अपने एक देवदूत को भेजकर कदम कदम पर तुम्हारी सहायता की, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अलार्म बजी ही नहीं, ऐसा मैंने ही कराया। तुम समय पर उठते तो सैर के लिए जाते, वहाँ कुछ आवारा कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ जाते, इसीलिए अलार्म ना बजे ऐसा करा दिया। स्कूटर से एक्सीडेंट होने का डर था, इसलिए स्कूटर बिगाड़ दिया, जिससे तुमको मेट्रो से काम चलाना पड़ा। कैंटीन में खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाता, इसलिए उस वक्त कैंटीन बंद मिला तुमको। शायद तुम मेरी बात समझ रहे हो। और रही बात फ़ोन की, फ़ोन पर बड़ी काम की बात करने वाला आदमी तुझे बड़े घोटाले में फंसा देता, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। तेरे घर में आज शॉर्ट सर्किट से आग लगती, तू सोया रहता और तुझे खबर ही नहीं पड़ती, इसलिए लाइट बंद कर दी। तुम हर दिन मुझे याद करते हो, मेरा भरोसा करते हो, तो फिर तुम्हें क्या चिंता? मैं हूँ ना। मैंने ये सब तुझे बचाने के लिए किया। मैं रोने लगा और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी शिकायत नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, परंतु विश्वास रखना कि मैं हूँ ना। मैं जो भी करूँगा, जो योजना बनाऊँगा, वो तेरे अच्छे के लिए ही होगी। जीवन में जो कुछ अच्छा या खराब होता है, उसका परिणाम लंबे वक्त के बाद समझ में आता है। हमें मेरे किसी भी कार्य पर शंका मत करो। जीवन का भार अपने ऊपर लेकर घूमने के बदले एक बार मेरे कंधों पर रखकर देखो तो सही। मैं हूँ ना। अगर इस पोस्ट ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।